अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी ये एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने देखा कि केमिकली तो देखा कि हम रिएक्शन करवा लेते हैं, लेकिन उसको सिंबल्स या एलिमेंट की फॉर्म में लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के लिखने का मकसद क्या है कि हमें पता चल जाता है रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट या रिएक्टेंट के कितने मोल्स प्रोडक्ट के कितने मोल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप देखें, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। कौन सा वे? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज। आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके फार्मूलाज पढ़े हैं। अब उस केमिकल चेंज को उस सिंबल्स या फार्मूलाज की फॉर्म में लिखने को केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। अब रिएक्टेंट्स क्या हैं? ऑल दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट व्हाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की तरफ आए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, जबकि प्रोडक्ट राइट साइड पे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं इंटीजर, जैसे 4Al लिखा है, तो 4 यहाँ पे इसके मोल को शो कर रहा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। और एक यहाँ पे देखें S लिखा गया, स्मॉल s का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म है इसकी, और G का मतलब गैसियस फॉर्म, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। केमिकल इक्वेशन लिखते हुए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स की तरफ आते हैं। पहला रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि mass can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another। तो केमिकल इक्वेशन में भी यही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ द एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने रिएक्टेंट या जितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल चेंज हो, किसके प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। Thus, the total number and kind of atom on the both side of equation must be equal or the chemical equation must be balanced। तो जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगला रूल क्या है? द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। आपने इससे पहले एलिमेंट का फार्मूला बनाना सीखा है, तो जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें एलिमेंट के सिंबल और उनके फार्मूलाज बिल्कुल करेक्ट लिखे हों, तभी आपकी इक्वेशन सही होगी और उसको आप इजीली बैलेंस कर सकेंगे। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता तो मैं अपने एक लेक्चर में ये इक्वेशन बैलेंस करना सिखा चुकी हूँ। या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस की जाती है। जी, थर्ड रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशो। बात की गई है मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मोल रेशो को आप बैलेंस इक्वेशन में ही बताएंगे। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस रिएक्टेंट्स के कितने मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट के मोल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप इक्वेशन में देखें, यहाँ पे ऊपर 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए ये एक्चुअली इसके मोल्स को शो करते हैं और ये बैलेंस इक्वेशन है। जी, नेक्स्ट रूल देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच चेंज इज प्रोसीडिंग। डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना चाहिए। जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एरो जो है वो उस तरफ प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। जी, अगला रूल देखें, इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ सबस्क्रिप्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपने शो करना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये इनकी फिजिकल स्टेट है, जिनको आप सिंबलाइज करेंगे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस एंड एक्वस AQ रिप्रेजेंट दी सॉल्वेटेड आयन। जैसे अभी ऊपर रिएक्शन में हमने देखा था, एल्यूमिनियम के साथ S लिखा है, मीन ये सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ G गैसियस फॉर्म में है, और इनका जो प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आप बता रहे हैं। और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ एरो प्रोडक्ट की तरफ है।
तो इसका मतलब हुआ जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात आपने जो देखनी है कि उसके एलिमेंट के फार्मूलाज बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फिर आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करने हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आपने एक्यूरेटली उसको लिखना है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। जी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा, एक्वा का मतलब है ये सॉल्वेंट फॉर्म में है या उसका वाटर के साथ सोल्यूशन बना हुआ है। जिंक सल्फेट क्रिएट कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्रिएट हो रही है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट होगी। अब यहाँ पे इसके साथ कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है जिंक का 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट क्रिएट होता है, साथ में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे जो बताया गया है कि समटाइम केमिकल रिएक्शन मूव बोथ वे, इन अदर वर्ड द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट बैक, सच रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा गया है कि समटाइम ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और यही प्रोडक्ट अगेन डिकम्पोज होकर अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मीन जो रिवर्स भी हो जाते हैं। इसके लिए जो साइन शो किया गया है ये डबल एरो के साथ साइन है। तो यहाँ भी इक्वेशन देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस क्रिएट हो रही है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी एक और एग्जांपल दी गई है, आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। हमें पता है सोडियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, दोनों आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये एक्वस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट आउट का मतलब है इसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।